गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन नाउ? कहाँ तक पहुँचे हो? यू हैव एग्ज़ाम्स, राइट? सो वेयर डिड यू रीच? बोलो, अनम्यूट करो माइक को और बोलो जल्दी, वी हैव लेस टाइम। कोई भी नहीं बोल रहा। जीत, हितेश, किशनलाल, आदर्श, बोलो फास्ट फास्ट। बोलो। कि शांत क्यों हो गए गाइस आप लोग? मस्त बातें करते थे आप लोग। इसके सर हाफ वीडियोस देख ली है। क्या? हाफ जितने भी आपने प्लेलिस्ट में वीडियोस देखी है बाकी I, से I'm वॉच नहीं not करते। I'm not talking only about maths, about all the syllabus, all the subjects. उसमें भी सब हो गया सर अभी पाचन का जो वो है Okay, okay, उसमें भी रेडी है। okay, good, good. And वीडियोस काम आए या नहीं आए? हाँ सर वो आ रहे हैं। और PDF? हाँ सर तो साथ में ही करना पड़ रहा है वीडियो में आपको जो लिख रहे बराबर दिख रहा नहीं है सर। ओह, अरे फिर उसका जो क्वालिटी होता है ना वो बढ़ा लेने का। हाँ सर क्या फिर भी नहीं हो रहा है तो साथ तो स्प्लिट स्क्रीन करके करना पड़ रहा है। अरे नहीं, मेरे इसमें तो हो रहा है। लेकिन मुझे जाता है ना बात आपके लिए पता नहीं है। ओके ओके ओके, आई विल वर्क ऑन दैट, देखता हूँ कुछ कर सकता हूँ तो। ओके, वो पीछे वाले को अभी रिसेंट वाले वीडियोस देखे क्या, कुछ उसमें कुछ दिक्कत आ रहा है? तो सर वो पहले के भी देखते हैं रिसेंट देखे नहीं। ओके ओके, तो उसमें थोड़ा रहेगा, दिक्कत रहेगा उसके अंदर। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो वो जब स्क्रीन शेयरिंग वाला था ना, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला, उसमें ज़्यादा इशू आएगा। वो जब हम लोग वो कॉची हैमिल्टन थ्योरम पढ़ रहे थे। पहले हैमिल्टन हाँ, तो उसमें उसमें रहेगा। उसमें तो पूरा छोटा है तो कुछ दिख रहा भी नहीं दिख है। नहीं रहा है। यस यस, नाउ नाउ 20th से तो कॉलेज स्टार्ट होगा ना, स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम 20th। ठीक है, तो 20th ऑफ अक्टूबर से यूनिवर्सिटी ने बोला है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी स्टूडेंट्स को बुलाने का। तो देखते हैं, अभी अभी तो फ़िलहाल हम देख रहे हैं, आपको नोटिस आ जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स आर ऑनलाइन होंगे। ओके, सो वी आर ऑन द वेरी लास्ट पार्ट, दैट इज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बहुत छोटा पार्ट बचा है, जिसमें हमें अभी डिफरेंशियल इक्वेशंस के 3-4 क्वेश्चंस देखने हैं, और जो अलग अलग फंक्शंस हैं उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है ये देखना है। ठीक है, तो वो फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखने हैं, 3-4 क्वेश्चन उसके देखने हैं, और एक लास्ट पार्ट बचा था लास्ट टाइम के लैप्लास इन्वर्स का, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का, तो वो एक कवर अप कर लेते हैं। तो इतना हो जाएगा, देन वी आर डन विद दिस, राइट? सो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या था, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन एंड फिर उसका हम लैप्लास लेते थे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अभी एफ बार ऑफ एस, ठीक है, ठीक है, इसका हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है नॉर्मल। ठीक, तो मैं इसको दो एफ बार ऑफ एस के फंक्शंस में दिखा सकता हूँ, F1 ऑफ एस, F2 ऑफ एस दिखा सकता हूँ। ठीक है, और इन दोनों का क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा। ठीक, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन। सो वी आर शोइंग दिस एफ बार ऑफ एस, जिसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। उसको हम दो डिफरेंट फंक्शंस में दिखाएंगे, F1 बार ऑफ एस एंड F2 बार ऑफ एस। अगर इसका निकालना तो इसका भी निकालना पड़ेगा, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ F1 बार ऑफ एस को आई एम कंसिडरिंग इट इज F1 ऑफ यू। वहाँ पे उल्टा था, वहाँ पे लैप्लास ऑफ F1 ऑफ यू बनता था F1 बार ऑफ एस, राइट? एंड
Laplace inverse of second function f2 bar of s becomes f2 of u, right? And these are unknowns, these are unknowns, याद रखना ये चीज़ को, ठीक? तो मुझे अगर इसका लैप्लास इन्वर्स निकालना है, लैप्लास इन्वर्स ऑफ ओरिजिनल फंक्शन ऑफ एस इक्वल्स टू, इट इज़ नथिंग बट लैप्लास इन्वर्स ऑफ टू फंक्शंस f1 ऑफ एस इनटू f2 ऑफ एस, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये एक फंक्शन इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है? तो ये बन जाएगा आपका f1 ऑफ u, इसका लैप्लास इन्वर्स f1 ऑफ u, इसका लैप्लास इन्वर्स f2 ऑफ u, ठीक है? तो ये दो आपको क्या मिलेंगे, और इसमें जो ये स्टार है इट इज़ योर कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक? दिस आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स बट आर इम्पॉर्टेंट। एंड फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एज पर द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। आई कैन राइट इट एज 0 to t f1 ऑफ t माइनस u इंटू f2 ऑफ u इंटू डी यू। ये कहाँ से आता है मैंने बताया था, 0 प्लस टी इज टी माइनस जो ये है जिससे हमें इंटीग्रेट करना है u। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ a टू b f ऑफ x डॉट डी एक्स, राइट? तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, 0 टू a टू b को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 टू a, राइट? कोई एक में हम लिख सकते हैं, तो ये 0 टू इसको, हाँ राइट, तो ये हो जाएगा आपका f1 ऑफ सॉरी f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, इन दोनों का एडिशन, इसका सब्ट्रैक्शन एंड डॉट डी एक्स। तो ये 0 टू t है तो 0 प्लस टी माइनस यू, तो t माइनस यू f2 ऑफ u एज इट इज इधर डी, ठीक है? तो ये वो प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं एंड इट इज़ योर लैप्लास इनवर्स ऑफ f बार ऑफ s, राइट? तो ये वही डेफिनेशन है जो अभी तक हमने पढ़ा था। तो आई वॉन्ट टू सॉल्व वन क्वेश्चन ऑन दिस, ओके? एंड थोड़ा सा हम ट्रिकी करेंगे, इजी वाला मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। सो क्वेश्चन 1, जब ये थ्योरेटिकल पार्ट जल्दी नहीं समझेगा जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 2 इंटू एस प्लस 2 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था, लेकिन ये s प्लस 1 था, s माइनस 2 का स्क्वायर था, राइट? तो सर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, लास्ट टाइम पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शन। अभी मैं इसको कर रहा हूँ एज अ फॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कैसे पता चलेगा कॉन्वोल्यूशन है, 1 अपॉन एस माइनस 2 एक फंक्शन हुआ, 1 अपॉन एस प्लस 2 का स्क्वायर दूसरा हुआ, तो दो एस वाले फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, f1 बार ऑफ एस इंटू f2 बार ऑफ एस का मल्टीप्लिकेशन, राइट? तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट f बार ऑफ s, ये पूरा फंक्शन 1 अपॉन s माइनस 2 इंटू एस प्लस 2 का स्क्वायर, राइट? देन आई विल कंसिडर नाउ कंसिडर f1 बार ऑफ s इक्वल्स टू पहला वाला फंक्शन 1 अपॉन s माइनस 2 एंड f2 बार ऑफ s इक्वल्स टू 1 अपॉन s प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ तक समझा होगा तो यस, नहीं समझा तो नो। क्या क्या मैंने इसमें इतना समझना चाहिए कि दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन लिखना है। आई रोट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस विच आर इन s। जल्दी, वेयर इज किशन लाल, आदर्श, हितेश? ओनली जीत रिप्लाइड। व्हाट अबाउट अदर्स? प्लीज रिप्लाई फास्ट, देन ओनली वी कैन मूव। ओके, आदर्श रिप्लाइड, हितेश एंड किशन लाल। ओके, हितेश रिप्लाई, फाइन। तो ये दो फंक्शंस हैं, तो अभी मैं क्या करूँगा, इन दोनों का मैं लैप्लास इन्वर्स निकालूंगा। देयरफॉर लैप्लास इन्वर्स ऑफ f1 बार ऑफ s विच इज़ नथिंग बट लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 2। ना आपको पता है ये तो डेफिनेशन है, माइनस है तो ये हो जाएगा e रेज़ टू प्लस 2t, राइट? ख़त्म, इतना ही। और इसका लैप्लास निकालूंगा एंड लैप्लास इन्वर्स ऑफ f2 बार ऑफ s। साइड बाय साइड नहीं लिखना कभी, बहुत रेयरली ऐसी चीज़ें होती है कि हम जैसे रूट्स निकालते तो साइड बाय साइड लिखना है वगैरह वगैरह, बट मैक्सिमम टाइम्स राइट एवरीथिंग वन बाय वन, एक के नीचे एक लिखना है। ये बता के रख रहा हूँ, रीज़न इज़ देयर in your next semester, this semester online exams, right? But in your next semester 95% chances are there to have your offline exams.
Okay, so that's why steps are very important. So L Laplace inverse of f2 bar of s is equals to Laplace inverse of 1 upon s plus 2 the whole square. Now how you will do it? So it is very easy. First शिफ्टिंग प्रॉपर्टी s प्लस टू है तो ये हो जाएगा e रेस टू माइनस टू टी लैप्लास इनवर्स ऑफ प्लस टू चला गया तो 1 अपन एस का स्क्वायर एंड 1 अपन एस का स्क्वायर हमें पता है कैसे निकालते हैं. देयर इज अ डेफिनेशन 1 अपन एस रेस टू एन प्लस वन तो ये हो जाता है टी रेस टू एन माइनस वन राइट. तो टी रेस टू टू माइनस वन इज वन डिवाइड बाय गैमा ऑफ टू राइट एंड इट इज़ गैमा ऑफ टू क्या हो जाएगा तो वन गैमा वन बन जाता है. तो ये सिर्फ आएगा टी इंटू ई रेस टू माइनस टू टी. गैमा टू क्या होता है तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ. गैमा टू को आप स्क्वायर रूट में या गैमा से वन टू में से एक कम करो वन तो वन कम हो गया तो लास्ट में इधर क्या बचेगा वन ही बचेगा. जो इधर बचेगा वही अंदर जाएगा. तो गैमा ऑफ वन इज़ वन वन इंटू वन इज़ वन तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है गैमा टू को. उसका सीधा वैल्यू आता है वन. तो ई रेस टू माइनस टू टी इंटू टी यहाँ तक हम पहुँचे. ठीक. तो अभी इसी का दूसरा नाम क्या पता है हमने लिखा था f1 ऑफ u एंड इसी का दूसरा नाम क्या पता है f2 ऑफ u. ये हमने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले. नहीं याद आ रहा है यहाँ पे देखो लैप्लास इनवर्स ऑफ f1 ऑफ इज f1 ऑफ u f2 ऑफ s इज f2 ऑफ u. बस उनको नाम दे दिया f1 ऑफ u इंटू f2 ऑफ u राइट. लेकिन मुझे f1 ऑफ u नहीं चाहिए होता है. मुझे कौन चाहिए होता है f1 ऑफ t माइनस u होना चाहिए राइट. तो मैं क्या करूँगा अभी therefore f1 ऑफ u है मेरा e रेस टू टू टी राइट. तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा f1 ऑफ t माइनस u में. तो जहाँ पे t है उधर क्या हो जाएगा t माइनस u हो जाएगा. तो इट इज़ e रेस टू टू t माइनस u एंड f2 ऑफ u क्या आपके पास एंड f2 ऑफ u क्या है व्हाट इज योर f2 ऑफ u इट इज़ e रेस टू माइनस टू टी. लेकिन ये u होने के कारण u लिखेंगे. हाँ इधर t की जगह u लिखेंगे. ठीक है. तो डैट इज हमने f1 ऑफ t भी लिखते तो भी चलता लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिमिट्स के अंदर. ठीक. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग u. तो ये e रेस टू टू यू e रेस टू माइनस टू यू f1 ऑफ t माइनस यू इज e रेस टू टू यू की जगह पे t माइनस यू सब्स्टिट्यूट. ठीक. सो दिस इज योर फंक्शंस. नाउ बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है थ्योरम लैप्लास इनवर्स ऑफ f बार ऑफ s इज नथिंग बट 0 टू t f1 ऑफ t माइनस u इंटू f2 ऑफ u डॉट du. बस सब्स्टिट्यूट करो 0 टू t f1 ऑफ t माइनस u इज e रेस टू टू इन ब्रैकेट t माइनस u इंटू f2 ऑफ u हो जाएगा e रेस टू माइनस टू u. ये आया कहाँ से तो जो आपने f1 ऑफ u निकाला है वो e रेस टू टू टी है. t की जगह हमने u डाल दिया क्योंकि ये f1 ऑफ u है. तो इसको मैं f1 ऑफ t लिख देता हूँ तो आपका कन्फ्यूजन थोड़ा क्लियर हो जाएगा. और f2 ऑफ t अभी ये f1 ऑफ u होगा तो t की जगह पे u जाएगा. t था तो t की जगह u t था उसकी जगह u आया तो इधर भी t की जगह पे क्या आता है u आता है. ठीक है. तो कुछ गड़बड़ किया अभी हम लोगों ने क्योंकि t इंटू ई रेस टू माइनस टू टी है ना. तो t की जगह u इंटू ई रेस टू माइनस टू यू. नाउ इट इज़ राइट. तो u इंटू ई रेस टू माइनस टू यू डॉट डी. डन. नाउ व्हाट नेक्स्ट. जीरो टू टी इसको सॉल्व करेंगे ई रेस टू टू टी माइनस ई रेस टू टू यू डॉट ई रेस टू माइनस टू यू डॉट डी राइट. ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे. तो ई रेस टू टू टी तो कांस्टेंट है क्योंकि u के साथ हमें करना है तो t तो कांस्टेंट है उसके लिए. तो ई रेस टू टू टी बाहर आएगा अंदर हो जाएगा 0 टू टी ई रेस टू माइनस टू यू इंटू ई रेस टू माइनस टू यू. दोनों का बेस सेम है तो ऊपर माइनस टू यू हो जाएगा माइनस फोर यू एंड u एज इट इज डॉट डी राइट. अभी ये u इंटू वी की तरह है. लिएट याद आ रहा होगा आपको. लिएट L फॉर लॉग I फॉर इनवर्स A फॉर अल्गोरिथमिक जैसे ये U एरिथमेटिक सॉरी नॉट अल्गोरिथमिक एरिथमेटिक T फॉर ट्रेग्नो एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल. तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल है वो V है तो ये एरिथमेटिक है तो U इंटू वी मैंने सही लिखा है. तो ये क्या हो जाता है e रेस टू टू टी u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस फोर यू डॉट डी यू
इनको लगेगा लिमिट 0 से लेके t तक का, ठीक, माइनस बड़ा लिमिट 0 से t, u का डेरिवेटिव आएगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस 4u डॉट du, फिर ये बड़े वाले का du, राइट। तो चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d अपॉन du ऑफ u, ठीक है। नाउ e रेस टू 2t u एज इट इज़, e रेस टू माइनस 4u का इंटीग्रेशन होता है e रेस टू माइनस 4u, लेकिन u का कोएफिशिएंट -4 है तो वो क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, लिमिट्स 0 से लेके t तक, ओके, माइनस इंटीग्रेशन 0 से t, u का डेरिवेटिव 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, e रेस टू माइनस 4u का इंटीग्रेशन होता है e रेस टू माइनस 4u, ये छोटा वाला इंटीग्रेशन, डिवाइडेड बाय u का कोएफिशिएंट क्या है -4 इंटू ये बड़े वाले का du एज इट इज़। तो ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस इंटीग्रेशन में। अभी ये जो है इसमें ये -4 में कॉमन लेता हूँ, इधर भी -4 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पता है, e रेस टू 2t -1/4 बाहर आ गया, अंदर बचेगा u इंटू ई रेस टू माइनस 4u 0 से t, माइनस वो इधर भी डिवाइड बाय -4 था तो माइनस माइनस प्लस 1/4 को बाहर, माइनस माइनस प्लस 1/4 को बाहर, तो अंदर जो बचेगा e रेस टू माइनस 4u का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा अगेन e रेस टू माइनस 4u का इंटीग्रेशन इज e रेस टू माइनस 4u डिवाइड बाय -4, क्योंकि u का कोएफिशिएंट है लिमिट्स 0 से t, ठीक। अभी e रेस टू 2t -1/4 एज इट इज़, अंदर पहले t आएगा u की जगह पे t इंटू e रेस टू -4u की जगह पे t, राइट, माइनस 0 इंटू एनीथिंग इज 0, लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस, हाँ अभी ये प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 1/4 इंटू 4 तो 1/4 4 इज 16, अंदर हो जाएगा e रेस टू माइनस 4t u की जगह पे t, माइनस e रेस टू 0 u इंटू -4 इज 0, तो e रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम अभी क्या कर सकते हैं, e रेस टू 2t एज इट इज़, -1/4 एज इट इज़, इन ब्रैकेट t इंटू ई रेस टू -4t, माइनस 1/16 एज इट इज़, इन ब्रैकेट e रेस टू -4t -1 एज इट इज़। अभी यहाँ से e रेस टू -40 -40 कॉमन नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस के साथ अटैच है, ठीक। अभी मैं यहाँ पे 1/16 को कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो ये e रेस टू 2t डिवाइड बाय 16 हो जाएगा, अंदर इसके पास सिर्फ 4 था, माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो इसके पास सिर्फ 4 था, 16 नहीं था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इंटू t e रेस टू -40, माइनस चला गया, 1/16 भी चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा माइनस चला गया ना, तो प्लस e रेस टू -40 -1, ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक। इसमें ज़्यादा कुछ मत करो, फिर देन यू विल गेट कन्फ्यूज, ओके। ये मेरा फाइनल आंसर है, ये था मेरा क्वेश्चन। अब अभी आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज सेम लैप्लास इनवर्स ऑफ s² अपॉन s² प्लस a² द होल स्क्वायर, ठीक। सो same question you have to do by convolution theorem, right? Now we will start with the functions. There are some functions, उनके Laplace transforms हमें find out करना है, इनवर्स नहीं, Laplace transforms, ठीक है। सो functions वाला पार्ट हम अभी स्टार्ट करेंगे। So you have very first function, that is periodic functions. Periodic functions, अभी ये पीरियोडिक फंक्शंस होता क्या है, तो कुछ नहीं, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो, यहाँ से साइन का अगर मैं कर्व निकालता हूँ, यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ पे जाता है, तो क्या हो रहा है पता है, इधर जो उसका वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 0 है, फिर वो पिक पे जाएगा, फिर अगेन 0 आएगा, फिर पे पिक से जाएगा, फिर से 0 हो रहा है, तो ये जो चीज़ है ये बार बार रिपीट हो रही है, देखो यहाँ पे भी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पीरियड। जितने टाइम के बाद वो रिपीट हो रही है उसको क्या कहते हैं, पीरियड, राइट। तो अगर कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है, ठीक है, एनी फंक्शन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक, तो उसको पीरियोडिक कब कहेंगे, जब f ऑफ
जो उसका ओरिजिनल फंक्शन है उसमें अगर कुछ टाइम ऐड हो जाए तो आपको फिर से ओरिजिनल फंक्शन मिलना चाहिए। देखो ये ओरिजिनल था, इसमें इतना टाइम ऐड हुआ, लेकिन यहाँ पे उतना टाइम के बाद फिर से ओरिजिनल से स्टार्ट हुआ, सो दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ पे याद रखना टी का वैल्यू सपोज टू बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको चाहिए तो एक आध एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका एफ ऑफ टी है साइन टी, ठीक, और अभी इसको पीरियोडिक करना है तो एफ ऑफ टी प्लस इसमें 2 पाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन टी प्लस 2 पाई। और आप सबको पता है साइन में प्लस 2 पाई ऐड होगा तो ओरिजिनल फंक्शन ही देता है, दैट इज साइन। ठीक है, एंड साइन टी इज़ नथिंग बट एफ ऑफ टी, सो देयर फॉर एफ ऑफ टी प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपको, साइन टी, मतलब कौन है, एफ ऑफ टी है, सो देयर फॉर इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत काम आता है, एंगल्स वाली चीज़ें, तो ये पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, सो अभी अगर आपको पीरियोडिक फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो कैसे लोगे। तो उसका सीधा ये चीज़ है, फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी वेन एवर एफ ऑफ टी इज पीरियोडिक, सो इट इज़ 0 to infinity ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डॉट डी टी, ये उसका डेफिनेशन है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला, 0 to infinity ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ, ठीक, ये उसका डेफिनेशन है। सर लेकिन इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो आपके पास सिर्फ दिस पीरियोडिक फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इन्फॉर्मेशन जरूरी है। ठीक है, सम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली दिस डेफिनेशन, एफ ऑफ टी पीरियोडिक है तो ये ऐसा आंसर आना चाहिए। ठीक, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शंस। तो उसमें सबसे पहला है, दैट इज आवर सेकेंड फंक्शन इज यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक, यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन मतलब कुछ नहीं होता है, ये आपका टाइम है, ये ऐसे कांस्टेंट जाएगा और इसका वैल्यू क्या रहेगा, वो 1 से ही जाएगा, यूनिट नाम है तो 1 से, और स्टेप फंक्शन मतलब वो कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड एज यूनिट स्टेप फंक्शन, इट इज़ डिनोटेड बाय एच ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0 एंड इट इज़ इक्वल्स टू 1, दो वैल्यूज़ आएंगे। 0 कब आएगा, जब आपका t का वैल्यू इज़ लेस देन 0 है, मतलब 0 से कम है तो वो सब 0 देगा, एंड t का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो वो 1 वैल्यू देगा फिक्स। t का वैल्यू, जो t का वैल्यू है लेस देन 0, मतलब इधर जाओगे तो सब 0 0 मिलेंगे, लेकिन इधर जाओगे तो आपको हमेशा 1 ही मिलेगा, ये उसका कहना है। यहाँ पे जाओगे तो ये फंक्शन ऐसे वर्क करेगा, ऐसे, क्योंकि लेस देन 0 मतलब ये वैल्यूज़, और इसको हम h ऑफ t से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस नोटेशंस आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे h ऑफ t का वैल्यू क्या रहेगा 1, और यहाँ पे क्या रहेगा h ऑफ t का वैल्यू 0। ये जो मैं इतना जाड़ा जो निकल रहा हूँ, जैसे ये है वैसे ये है। ठीक है, तो ये इस फंक्शन का डेफिनेशन है। एच क्यू यूज़ किया जाता है, वो भी जान लो, इसको कहते हैं हैवी साइड। क्यों कहते हैं हैवी साइड, हैवी साइड मतलब जिस भी साइड जाए, 1 के साइड जाए 0 के साइड जाए, पूरा का पूरा वैल्यूज़ वो कवर करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ हैवी साइड। ठीक है, नाउ तीसरा जो है हमारे पास, वी हैव displaced unit step function. Third one is displaced unit step function. What is this displaced unit step function? Unit step function तो है, बट displaced कहाँ है, displaced का मतलब यहाँ से वो displace होगा। तो आई एम ड्राइंग अ ग्राफ t0, डिस्प्लेस हुआ मान लो a डिस्टेंस है, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू a है, और यहाँ से वो हो जाएगा, दिस इज h ऑफ t माइनस ए, जितना ये प्लेस है ना उधर से वो क्या हो जाएगा माइनस, तो ओरिजिनल से t माइनस ए। तो अभी जो h ऑफ t माइनस ए है, h ऑफ t माइनस ए जो फंक्शन है, इट टेक्स 0 वैल्यूज एंड इट टेक्स 1 वैल्यू। 1 कहाँ पे, जब t का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a है, जब t का वैल्यू लेस देन a है।
अगर ए से कम है तो ये भी एच ऑफ टी माइनस ए ही है, लेकिन यहाँ पे वो क्या है 0 है और यहाँ पे क्या है 1 है। तो टी का वैल्यू ए से छोटा है तो 0 देगा, ए से बड़ा है तो 1 वैल्यू देगी। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ डिस्प्लेस, ओरिजिन से डिस्प्लेस हो गया, तो इट इज़ डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। अभी मुझे इसका अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ टी, ये 0 जब रहेगा तब, तो इट इज़ 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी। यहाँ पे एफ ऑफ टी था, यहाँ पे क्या आएगा एच ऑफ टी डॉट डी टी, खत्म। और दूसरा वाला अगर 1 के लिए निकालना है, ठीक है, इट इज 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी, ठीक, डॉट डी टी, क्योंकि एच ऑफ टी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ठीक है, सिर्फ ई रेस टू माइनस एस टी डी टी, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ टी, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ टी अगर 0 है तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म एच ऑफ टी भी 0 आएगा, भूल जाओ। लेकिन जब ये 1 है तो 1 इंटू ई रेस टू माइनस एस टी इज ई रेस टू माइनस एस टी, एंड इसका सीधा आंसर क्या आता है 1 अपॉन इस फॉर्मूला से। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ टी इज नथिंग बट 1 अपॉन एस, रट्टा मार के रखना है, इसका एक ही वैल्यू है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ टी इज 1 अपॉन एस। यहाँ से और एक क्रेडिट कर सकते हो, लैपलास उधर जाएगा तो लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस को हम एच ऑफ टी भी लिखते हैं। नॉर्मली 1 अपॉन एस को आप क्या लिखते हो, ई रेस टू, सॉरी ओनली टी लिखते हो, राइट, ओनली टी। तो यहाँ पे 1 अपॉन एस को आप एच ऑफ टी भी लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। नेक्स्ट, अगर ये डिस्प्लेस्ड वाला चीज़ रहे, डिस्प्लेस वाला, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ टी माइनस ए अगर निकालना है, इट इज़ योर 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एच ऑफ टी माइनस ए डॉट डी टी, एफ ऑफ टी की जगह पे एच ऑफ टी माइनस ए, और एच ऑफ टी माइनस ए 0 रहेगा तो 0 ही वैल्यू आएगा, लेकिन 1 रहेगा तो क्या होगा, तो इट इज़ ए से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि 1 ले रहे हो तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए टू इन्फिनिटी टी इज इक्वल्स टू ए से लेके टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी, एच ऑफ टी माइनस ए का वैल्यू 1 है डॉट डी टी, एंड इट गिव्स यू द आंसर, यहाँ पे याद रखना है, इट गिव्स यू द आंसर ई रेस टू माइनस एस टी का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो इट इज़ ई रेस टू माइनस एस टी डिवाइडेड बाई टी का कोएफिशिएंट इज माइनस एस, लिमिट अप्लाइज फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी, एंड इट्स आंसर इज ई रेस टू माइनस ए एस अपॉन एस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डिस्प्लेस के लिए आंसर चेंज हो गया। व्हेन यू हैव लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ टी माइनस ए, यू हैव ई रेस टू माइनस ए एस अपॉन एस, ये आपका आंसर। ठीक है, इसका लैपलास इनवर्स लो तो एच ऑफ टी माइनस ए मिलेगा। ठीक so this much is required, this much we require. Okay, now there are some properties of these functions. प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज है थोड़ा ध्यान देना। अगर फर्स्ट वन एफ ऑफ टी को अगर मैं एच ऑफ टी से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, सो इट बिकम्स 0 व्हेन टी इज़ ग्रेटर देन, सॉरी टी इज़ लेस देन 0, एंड इट बिकम्स एच ऑफ टी का वैल्यू 1 इंटू एफ ऑफ टी इज़ एफ ऑफ टी व्हेन टी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको पता है। सेकेंड, 1 की जगह पे एफ ऑफ टी आएगा क्योंकि 1 इंटू एफ ऑफ टी इज़ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी गेट्स मल्टीप्लाइड विथ एच ऑफ टी माइनस ए, तो इट इज़ 0 व्हेन टी इज़ लेस देन ए, एंड इट इज़ एफ ऑफ टी ओनली क्योंकि 1 वैल्यू होता है व्हेन टी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो 1 इंटू एफ ऑफ टी इज़ एफ ऑफ टी। देन व्हेन you have
both the functions displaced, that is f of t minus b into h of t minus a है, दोनों भी डिस्प्लेस है, तो ये ज़ीरो रहेगा when t is less than a and it is equals to f of t minus b when it is greater than and equals to a. ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा. ठीक, इन चीज़ों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ. एफ ऑफ टी जब मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, एच ऑफ टी माइनस ए माइनस एच ऑफ टी माइनस बी, दोनों के डिस्प्लेस के डिफरेंस को, तो ये तो ज़ीरो रहेगा जब टी का वैल्यू लेस देन ए रहेगा, नो डाउट. ठीक है, एंड ये ज़ीरो रहेगा जब टी का वैल्यू ग्रेटर देन बी रहेगा, तभी भी ये एफ ऑफ टी ही रहेगा जब टी का वैल्यू ग्रेटर देन ए रहेगा, लेस देन बी रहेगा या इनके इक्वल रहेगा. तो इट इज जस्ट स्टेप फंक्शन. इसका ग्राफ कैसे आता पता है? ये ए है, ये बी है, तो ए से लेके बी में टी का वैल्यू रहेगा तो वो वन वैल्यू लेगा, ये वाला. ठीक, और अदरवाइज ये क्या वैल्यू लेगा? बी से बड़ा रहेगा तो ज़ीरो, ए से छोटा रहेगा तो भी ज़ीरो, लेकिन ए से बी के बीच में रहेगा तो वन वैल्यू. वन इंटू एफ ऑफ टी इज़ एफ ऑफ टी. ठीक, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना. ये जो छोटी छोटी चीज़ें, दिस मैटर्स. तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट part. This fourth one, all are important, but this fourth one is very very important. ठीक, तो in this way these three functions are done. Now we are remaining with the last function called as direct delta function. कितने हुए थे अपने? तीन. Now fourth, direct delta functions. इसका दूसरा नाम भी याद रखना. इसका दूसरा नाम है, जैसे यूनिट स्टेप था तो ये यूनिट इम्पल्स फंक्शन है. यूनिट इम्पल्स फंक्शन, इट्स अनदर नेम इज यूनिट इम्पल्स फंक्शन. तो ये होता क्या है? तो ये कुछ नहीं, एफ ऑफ टी बड़ा वाला लिया है, ये ज़ीरो वैल्यू देगा, फिर ये कुछ वैल्यू देगा 1/एप्सिलॉन एंड ये ज़ीरो वैल्यू देगा. ये कब होगा? ज़ीरो का वैल्यू कब आएगा? जब वो टी से लेके ए के बीच में है. ठीक है, फिर 1/एप्सिलॉन कब आएगा? अगर ये ए से बड़ा है और इक्वल है, और अदरवाइज छोटा है या इक्वल है ए प्लस एप्सिलॉन से. ठीक, मैं सब बताऊंगा ग्राफ के अकॉर्डिंग. टी अगर ग्रेटर देन ए प्लस एप्सिलॉन है तो फिलहाल अगर आप इसको ए बी पकड़ के चलो, तो अगर ए से ज़ीरो के बीच में है तो ये ज़ीरो वैल्यू देगा, निगेटिव पे जाना ही नहीं. ठीक है, और अगर ये बी और ए के बीच में है तो 1/एप्सिलॉन वैल्यू देगा. अगर ये बी से बड़ा है तो आपको ज़ीरो वैल्यू देगा. तो ये मैंने जस्ट कनेक्शन बताया, अभी ग्राफ बताता हूँ. ठीक, ये है आपका t, यहाँ पे होगा f ऑफ t, ये है ज़ीरो, यहाँ पे a है. ठीक, और यहाँ पे क्या दिया हुआ? ये क्या रहेगा वैल्यू? एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन. It is tell me fast. It is a प्लस एप्सिलॉन. इससे ज़्यादा है ना, तो ये बीच में का गैप एप्सिलॉन है. फिर ये इम्पल्स फंक्शन है. ओके, तो ये इतना बड़ा है, और यहाँ पे जब वो ज़ीरो से लेके ए से लेके 1 प्लस एप्सिलॉन है, तो इट टेक्स वैल्यू 1/एप्सिलॉन. यहाँ पे रहेगा तो ज़ीरो, यहाँ से लेके यहाँ पे ज़ीरो, और यहाँ से आगे जाएगा तो भी ज़ीरो. तो ज़ीरो टू ए के बीच में टी का वैल्यू ज़ीरो रहेगा, ए प्लस एप्सिलॉन से ऊपर जाएगा तो भी ज़ीरो है, लेकिन इन दोनों के बीच में, ए से लेके ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में इसका वैल्यू 1/एप्सिलॉन. ये डायरेक्ट फंक्शन है. इसका ये कैसे आया, कहाँ से आया, ये प्रूफ्स अपने को सिलेबस में नहीं है. ठीक, और जब भी मैं इसका क्या कहते हैं उसको, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँगा, किसका बोलो? Laplace transform of your f of t, that is direct delta function, and it is equals to याद यहाँ पे ध्यान देना जरा.
0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी आएगा डॉट डी टी। ठीक है, अब ये एफ ऑफ टी का वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, इट बिकम 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी की जगह पे आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन, ठीक, डॉट डी टी। और ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये जो 0 टू इन्फिनिटी लिमिट से ये चेंज हो जाएंगे, इट बिकम्स ए से लेके ए प्लस एप्सिलॉन। तभी आप 1 अपॉन एप्सिलॉन लिख सकते हो ना, यहाँ से लेके यहाँ का लिमिट रखोगे तो 0 टू इन्फिनिटी लिखोगे 3 वैल्यू आएगा, 0 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, बट वी आर कंसर्न अबाउट दिस वैल्यू, तो ए से लेके ए प्लस एप्सिलॉन ई रेस टू माइनस एस टी डॉट डी टी, ये कॉन्स्टेंट तो बाहर ले लिया, ठीक। फिर अगर यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ई रेस टू माइनस एस टी डिवाइड बाय टी का कोफिशिएंट माइनस एस, ए से लेके ए प्लस एप्सिलॉन, राइट। नाउ व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज 1 अपॉन माइनस एस इंटू एप्सिलॉन इन ब्रैकेट, पहले ए प्लस एप्सिलॉन जाएगा तो ए रेस टू माइनस एस इंटू ए प्लस एप्सिलॉन माइनस ए रेस टू माइनस एस टी के जगह पे ए आएगा। यहाँ तक हम लिख सकते हैं, ठीक। नाउ व्हाट नेक्स्ट, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एस इंटू एप्सिलॉन इन ब्रैकेट ई रेस टू माइनस एस इंटू ए इज माइनस एस ए माइनस एस इंटू प्लस एप्सिलॉन इज माइनस एस एप्सिलॉन माइनस ई रेस टू माइनस एस ए, ठीक। अभी इसको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ, मतलब क्या, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एस एप्सिलॉन इन ब्रैकेट ई रेस टू माइनस एस ए इंटू ई रेस टू माइनस एस एप्सिलॉन, क्योंकि दोनों का बेस सेम है ना तो पावर्स का एडिशन, तो इसको मैंने स्प्लिट करके लिखा माइनस ई रेस टू माइनस एस ए। दोनों में से ई रेस टू माइनस एस ए क्या आ जाएगा, कॉमन आएगा, ठीक है। तो दोनों में से मैं उसको क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा, तो इट इज़ माइनस 1 अपॉन एस एप्सिलॉन ई रेस टू माइनस एस ए को मैं ए एस लिखता हूँ इन ब्रैकेट ए रेस टू माइनस एस एप्सिलॉन माइनस 1, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, राइट, दोनों में से कॉमन जाने के बाद। तो ये है मेरा दिस मच द वैल्यू। अगर मैं इसको लिमिट लगा दूँ, ठीक है, एप्सिलॉन अगर 0 होता है, ये वाला लिमिट, ठीक है, इफ़ एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 तो इट इज़ लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन एस एप्सिलॉन ई रेस टू माइनस ए एस इन ब्रैकेट ई रेस टू माइनस एस एप्सिलॉन माइनस 1, राइट। अगर ये टेंडिंग 0 रहेगा तो क्या किया जाएगा, व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल डू, बोलो जल्दी। तो देखो, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ठीक, ई रेस टू माइनस ए एस को इधर लिखता हूँ, ये माइनस 1 अंदर जाएगा तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1, माइनस 1 इंटू दिस हो जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस एस एप्सिलॉन, ठीक, एंड डिवाइड बाय एस एप्सिलॉन, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। नाउ ई रेस टू माइनस एस एप्सिलॉन को आई कैन राइट लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 ई रेस टू माइनस ए एस इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन ई रेस टू माइनस एस एप्सिलॉन डिवाइड बाय ई रेस टू प्लस एस एप्सिलॉन, राइट, डिवाइड बाय एस एप्सिलॉन 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ई रेस टू एस एप्सिलॉन इंटू 1 इज ई रेस टू एस एप्सिलॉन माइनस 1 इंटू 1 इज 1 डिवाइडेड बाय ई रेस टू एस एप्सिलॉन एंड द होल डिवाइडेड बाय एस एप्सिलॉन, बाहर है ई रेस टू माइनस ए एस 1 अपॉन लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। अभी ई रेस टू एस एप्सिलॉन बाहर ले लूँगा तो इट इज़ लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 ई रेस टू माइनस ए एस अपॉन ई रेस टू एस एप्सिलॉन, अंदर बचेगा ई रेस टू एस एप्सिलॉन माइनस 1 अपॉन एस एप्सिलॉन। और इसका सीधा आंसर अगर लिमिट अप्लाई होता है इन दोनों को सेपरेटली, ई रेस टू माइनस ए एस, इसके पास एप्सिलॉन है तो बाहर ले लो, तो लिमिट्स दे दो, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 1 अपॉन ई रेस टू एस एप्सिलॉन, इसको भी दे दो लिमिट
एप्सिलॉन टेंस टू 0 ई रेस टू एस एप्सिलॉन माइनस 1 अपॉन एस एप्सिलॉन। ठीक है, अभी ध्यान देना, ई रेस टू माइनस एस, एप्सिलॉन की जगह 0 डाल दो तो ई रेस टू 0 इंटू एस इज 0, तो ई रेस टू 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 अपॉन ई रेस टू 0 लिख देता हूँ सीधा। अगर इधर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो लिमिट्स का, तो इसका सीधा आंसर आता है लॉग ऑफ ई, इसका सीधा आंसर आता है लॉग ऑफ ई, एंड लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1, 1 अपॉन ई रेस टू 0 इज 1 अपॉन 1, वो भी 1, तो सिर्फ बचेगा ई रेस टू माइनस ए एस। सो यू हैव, यहाँ पे लिख देता हूँ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस ए एस। ये है आपके डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ई रेस टू माइनस ए एस। थोड़ा ध्यान देना इसमें, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो ये अभी तो एमसीक्यू रिलेटेड तो ये कोई नहीं पूछेगा, पूछा जाएगा तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। ये फंक्शन कौन सा है, या फिर इस फंक्शन में क्या लिमिट्स क्या हो सकते हैं, या फिर इनका मल्टीप्लिकेशन तो 0 से कम रहेगा तो क्या वैल्यू रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा तो क्या वैल्यू रहेगा। दिस आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ओके। तो इसी के साथ फंक्शंस रिलेटेड पार्ट इज ओवर। फंक्शन देखा, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है वो देखना ज़रूरी था। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। Now we have 20-25 minutes and we have to do the differential equations related part. Okay. So let me have a water. One of the very important part we are going to study now. ये इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आप कोई मास्टर्स मैथ्स रिलेटेड मास्टर्स के एग्ज़ाम्स में जाओ, या फिर आप एमटेक की एग्ज़ाम्स, एमटेक के लिए गेट एग्ज़ाम रिक्वायर्ड है तो गेट एग्ज़ाम देने जाओ, या फिर मैथ्स का नेट सेट एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर टीचिंग इन कॉलेजेस, वो एग्ज़ाम्स में जाओ। मैथ्स रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम में जाओ जहाँ पे मैथ्स सिलेबस है और उस मैथ्स सिलेबस में डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन ये कोई पार्ट है, तो उस एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम दे कैन आस्क एनी, बट मिनिमम 1 क्वेश्चन आता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स में मैथ्स के ये जो पार्ट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक। अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा वो इसीलिए पढ़ा था जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो हमें पढ़ना है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका कोई थ्योरम नहीं है, कोई प्रूफ नहीं, बट मेथड है। तो इसको अगर आपको मेथड वाइज बता दूं तो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। फिर आप क्या लोगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद यहाँ पे एक अलजेब्रिक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक। फिर अलजेब्रिक इक्वेशन से आप उसका सॉल्यूशन निकालोगे, मतलब रूट्स निकालोगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो आपको क्या मिलेंगे, इट इज इक्वल्स टू रूट्स। वो जो रूट्स मिलेंगे वहाँ पे आप अप्लाई करोगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई होने के बाद यू विल गेट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसका अल्गोरिथमिक पार्ट है, स्टेप है कि कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज जस्ट अ स्टेप हाउ टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशियल, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिए जाएंगे, उसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, एक अलजेब्रिक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको रूट्स आएंगे, तो रूट्स आएंगे उसको आप इनवर्स लैप्लास लगाओगे तो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। मैक्सिमम टाइम ये चीज़ काम आएगी। लैप्लास ऑफ अगर सिर्फ सिंगल dy/dt है तो ये होता है s y बार ऑफ s माइनस y ऑफ 0। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं। लैप्लास ऑफ d2y/dt² है, मतलब 2 बार अगर डिफरेंशिएशन है, s² y बार ऑफ s माइनस s इंटू y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0, ठीक है। देन लैप्लास ऑफ y डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है। d³ y/d t³ है,
तो इट इज़ एस क्यूब वाई बार ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर वाई ऑफ ज़ीरो माइनस एस वाई डैश ऑफ ज़ीरो माइनस वाई डबल डैश ऑफ ज़ीरो। तो अगर क्यूब है तो एस क्यूब एस टू एस का ज़ीरो पावर इज़ 1, तो एस के पावर्स धीरे धीरे कम होता है। पहला वाला छोड़ के बाकी सब टर्म माइनस में है, ठीक है। पहले वाले को वाई बार ऑफ एस लगेगा, जैसे एफ बार ऑफ एस होता है ना, तो वैसे वाई बार ऑफ एस लगेगा। फिर सेकंड वाले को वाई ऑफ ज़ीरो, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर क्या हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव। मतलब कैसे, तो ये ऐसे लैप्लास ऑफ डी रेस टू 4 वाई बाई डी टी रेस टू 4, ठीक है। तो एस रेस टू 4 आएगा, फिर एस क्यूब आएगा, फिर एस स्क्वायर आएगा, फिर एस आएगा, और लास्ट में एस रेस टू 0 इज़ 1 लिखेंगे नहीं। बाकी सबको क्या रहता है माइनस, पहला वाला छोड़ के। पहले वाले को क्या रहेगा वाई बार ऑफ एस, दूसरे वाले को रहेगा वाई ऑफ ज़ीरो, तीसरा वाला होता है वाई डैश ऑफ ज़ीरो, ये होता है वाई डबल डैश ऑफ ज़ीरो, और माइनस यहाँ पे 1 है, 1 इंटू वाई ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो। लिखने का तरीका बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अगर मैं आप में से किसी को पूछूँ, चलो आई विल आस्क यू डेज टू 5 वाई अपॉन डी टी रेस टू 5, ठीक है। चलो आदर्श बताओ क्या आंसर आएगा इसका, डी रेस टू 5 वाई बाई डी टी रेस टू 5, जल्दी। आदर्श या फिर जीत, कोई भी एक जन बताओ, टाइम कम है अपने पास, दो तीन तो क्वेश्चंस होने चाहिए इससे रिलेटेड, ये तो अभी थ्योरी चल रहा है, जल्दी। ये हो जाएगा एस रेस टू 5, फिर आएगा एस रेस टू 4, एस रेस टू 3, एस रेस टू 2, एस और लास्ट में 1 रहता है, लिखेंगे नहीं, माइनस 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 और एक यहाँ पे एक माइनस। फिर इसको ये हो जाएगा वाई बार ऑफ एस, इसको हो जाएगा वाई ऑफ ज़ीरो। अभी डेरिवेटिव लेने का, वाई डैश ऑफ ज़ीरो, वाई डबल डैश ऑफ ज़ीरो, वाई ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो, और यहाँ पे वाई 4 टाइम्स डैश ऑफ ज़ीरो। 4 डैश मतलब हम 4 बार उसका डेरिवेटिव निकालेंगे और उसमें ज़ीरो डालेंगे, सिंपल, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन लेते सीधा, तो आपको अच्छे से समझेगा कि कैसे इसका यूज़ होता है। सो क्वेश्चन इज यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व 2d स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy by dx minus 3y equals to 0, where x is 0, y of 0 is 4 and y dash of 0 is 9। आपको इसको सॉल्व करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म देंगे। तो लैप्लास ऑफ 2d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू लैप्लास ऑफ 0, जो कि 0 ही आने वाला, ठीक है। तो अभी मैं लैप्लास अंदर जाएगा, लिनियरिटी प्रॉपर्टी, तो 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, लैप्लास ऑफ d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 कांस्टेंट बाहर आएगा, लैप्लास ऑफ dy बाई डी एक्स माइनस 3 बाहर आएगा, लैप्लास ऑफ y इक्वल्स टू लैप्लास ऑफ 0 इज 0। तो कोई लिखने की बड़ी बात नहीं, ठीक। ये तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ना, 2 इन ब्रैकेट डी स्क्वायर 2 बार है, तो पहले हम क्या लिखेंगे s का स्क्वायर, फिर लिखेंगे s और फिर 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस साइन दे दो। फिर यहाँ पे क्या आता है y बार ऑफ s, फिर यहाँ पे आएगा y ऑफ 0 और यहाँ पे आएगा y डैश ऑफ 0। टेक्निक इसके लिए मैंने बताया, प्लस 5 लैप्लास डी वाई बाई डी एक्स का सीधा आंसर क्या लिख सकते हो आप, s y बार ऑफ s माइनस y ऑफ 0, राइट, s रेस टू 1 s रेस टू 0 माइनस, ठीक, माइनस 3 लैप्लास ऑफ y को लिख सकते हो सीधा y बार ऑफ s विच इज इक्वल्स टू 0, राइट, ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं वैल्यूज़ डालूंगा, 2 s स्क्वायर वाई बार ऑफ s माइनस s इंटू वाई ऑफ 0 का वैल्यू क्या दिया 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एस इज 4s माइनस वाई डैश ऑफ 0 का वैल्यू कितने दिया 9, तो ये लिख दूंगा क्योंकि वैल्यूज़ गिवन है ना, ठीक, प्लस
5 एस वाई बार ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0 का वैल्यू कितना है 4 माइनस 3 वाई बार ऑफ एस इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस y of 0 is 4 and y dash of 0 is 9। ठीक, आगे आगे मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करूँगा? हाउ विल आई सिंप्लीफाई दिस? देखो 2 अंदर जाएगा तो 2s² y बार ऑफ s, ठीक है, प्लस 5 इंटू एस वाई बार एस, तो प्लस 5s वाई बार ऑफ एस माइनस 3 वाई बार ऑफ एस, सब वाई बार ऑफ एस साथ में। नाउ 2 इंटू माइनस 4s हो जाएगा माइनस 8s, माइनस 9 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 18, प्लस 5 इंटू माइनस 4 हो जाएगा माइनस 20 एंड इक्वल्स टू 0। सब पार्ट मैंने कवर अप कर लिया। इन तीनों में से आई विल टेक वाई बार ऑफ एस कॉमन, अंदर बचेगा 2s² प्लस 5s माइनस 3, ठीक है। ये माइनस 8s उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 8s, माइनस 20 माइनस 18 माइनस 38 उधर जाने के बाद हो जाएगा प्लस 38, राइट। नाउ यहाँ पे सिर्फ मैं वाई बार ऑफ एस लिखूँगा, तो ये हो जाएगा 8s प्लस 38 और ये डिवाइडेड बाय 2s² प्लस 5s माइनस 3। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये वाई बार ऑफ एस है, मतलब ये आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी का था, राइट। तो इसको बाहर हटाने के लिए आई विल टेक लैप्लास इनवर्स ऑफ वाई बार ऑफ एस, तो इट इज़ लैप्लास इनवर्स ऑफ 8s प्लस 38 अपॉन 2s² प्लस 5s माइनस 3। लैप्लास इनवर्स एंड लैप्लास चला जाएगा तो सिर्फ बचेगा y, जो हमें फाइंड आउट करना है सोल्यूशन, एंड विच इज़ इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स ऑफ 8s प्लस 38 डिवाइडेड बाय, इसका फैक्टर्स करोगे तो फैक्टर्स क्या आएगा पता है, 2s माइनस 1 इंटू s प्लस 3 करके देखो। मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए 3 2 ज़ा 6, तो माइनस 6 एंड एडिशन प्लस 5, तो 6 एंड माइनस 1, 6 एंड माइनस 1 आएगा, ठीक है। एंड देन यू डू फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, राइट। और ये अभी कन्वर्ट हो गया आपका पार्शियल फ्रैक्शंस में, तो अभी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। पुट 8s प्लस 38 अपॉन 2s माइनस 1 इंटू s प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू a अपॉन 2s माइनस 1 प्लस b अपॉन s प्लस 3। अभी आपको नीचे का पावर सेम चाहिए, तो a 2s माइनस 1 है, नीचे क्या चाहिए आपको टोटल में 2s माइनस 1 इंटू एस प्लस 3, सो दैट इधर भी जो 2s माइनस 1 एंड इंटू एस प्लस 3 ये कैंसिल आउट होगा। ऊपर का 8s प्लस 38 एज इट इज़, ये दोनों कैंसिल आउट करना है। तो नीचे बेस क्या चाहिए सेम, इसके पास 2s माइनस 1 है बट s प्लस 3 नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो s प्लस 3 से, प्लस b, इसके पास s प्लस 3 है, 2s माइनस 1 नहीं है, तो 2s माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो खत्म। नीचे वाला पार्ट क्या होगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या 8s प्लस 38 इक्वल्स टू a इंटू एस प्लस 3 प्लस b 2s माइनस 1। ये पार्शियल फ्रैक्शंस के हमने 2-3 क्वेश्चंस किए थे, सेम रिलेटेड टू दिस, ठीक। अभी इसको जीरो करना है तो आई विल पुट s इक्वल्स टू माइनस 3, तो 8 इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस 24 प्लस 38 इक्वल्स टू a माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा 0 प्लस b माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 6 इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 7। 38 में से 24 जाएगा, बचेगा कितना, 38 में से 24 जाएगा, बोलो 14 ना, इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, 0 इंटू 8 0, तो ये माइनस 7b, माइनस 7 उधर जाएगा तो b हो जाएगा 14 अपॉन माइनस 7, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, b का वैल्यू आ गया माइनस 2, ठीक। अभी a का वैल्यू निकालना है, तो s को ऐसा क्या वैल्यू डालो तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि मुझे 1 चाहिए, तो मैं यहाँ पे s की जगह पे 1/2 लिखता हूँ, पुट s इक्वल्स टू 1/2, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1/2, तो 8 का आधा होता है 4 प्लस 30 इक्वल्स टू a 1/2 प्लस 3, तो 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूँ, प्लस b 2 इंटू 1/2, 2 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0, ठीक। 38 प्लस 4 इज 42 इक्वल्स टू 7/2 a, और ये 0 हो गया, 7 1 ज़ा 6 ज़ा, ये 2 उधर जाएगा, 6 2 ज़ा 12, तो a का वैल्यू कितना आया 12 आया।
इनको सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ पे, और मैंने इसका लैप्लास इन्वर्स लिया था, तो इसका लैप्लास इन्वर्स मतलब इसका लैप्लास इन्वर्स, राइट। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ a अपॉन 2s माइनस वन, तो a की जगह पे 12 अपॉन 2s माइनस वन प्लस b का वैल्यू -2 है, तो प्लस इंटू माइनस इज -2 अपॉन s प्लस 3, राइट। लैप्लास अंदर जाएगा, 12 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन 2s माइनस वन माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 3। देखो 12 कांस्टेंट 1 अपॉन 2s माइनस वन, 2 कांस्टेंट 1 अपॉन s प्लस 3, इनका लैप्लास, ठीक है। अभी s प्लस 3 का हालांकि वेरी इजी, -2 e रेस टू -3 t लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे x है, dy बाई डी टी नहीं है, dy बाई क्या था, x था, तो ये हो जाएगा -3x, ठीक, 2 इंटू e रेस टू -3x। लेकिन इधर क्या आएगा, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ, तो ये 12 अपॉन 2 हो जाएगा, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन 2 चला गया, तो s इसके पास था नहीं, तो उसको क्या कर दो, डिवीजन में डाल दो, खत्म। 12 अपॉन 2 6, s रेस टू -1/2 हो जाएगा, e रेस टू प्लस 1/2 इंटू एक्स, और इधर से -2 e रेस टू -3x एज इट इज, खत्म। ये मेरा आंसर है, सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इट इज़ अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, पहले हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाया, फिर हमने इक्वेशन बनाया, अलजेब्रिक इक्वेशन जो हमने मेथड पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, अलजेब्रिक इक्वेशन से हमने उसके रूट्स निकाले, फिर हमने लैप्लास इन्वर्स निकाला, और फिर हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। वी गॉट द सॉल्यूशन। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। You will find this kind of questions everywhere you will find. ठीक है, तो अभी इसमें एक वैरायटी क्या है पता है आपको, y डैश ऑफ 0 नहीं देंगे, ठीक, दे विल नॉट गिव यू y डैश ऑफ 0। तो यहाँ पे अभी हमें y डैश ऑफ 0 निकाल के कैसे सॉल्व करना है, ये दूसरा, ये 2 ही टाइप है। एक ऐसा इक्वेशन दिया जाएगा एंड सब वैल्यूज़ देंगे, y ऑफ 0, y डैश ऑफ 0, y डबल डैश ऑफ 0, जो भी रहेगा, y ट्रिपल डैश ऑफ 0, वॉट एवर, और एक इक्वेशन देंगे, एक वैल्यू देंगे, और y डैश वाला कोई भी वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। तो उनको कैसे सॉल्व करना है ये हमें सीखना है। तो ये 2 ही टाइप्स अपने को सिलेबस में है, ठीक। थर्ड वाला कोई ऐसा टाइप नहीं है जो सिलेबस के अंदर नहीं है। So let's do that question, and then I will give you same 2 questions for your homework, and I don't think क्योंकि इतने लेंदी MCQ में पूछना is not a good thing, but it is a part of syllabus, so we have to do this, okay। And fortunately this will be our last lecture, very last lecture, no maths lecture here after। बहुत खुशी हुई रहेगी ना आप लोगों को, है ना। जीत, हितेश, किशनलाल, आदर्श, जीत यस सर, वेरी, हो यस भी बोल दिया, वेरी हैप्पी। हाँ ऐसा सर क्या हो, मैं बोला कि आज लास्ट लेक्चर है ना, ये अपना वेरी लास्ट लेक्चर है, बिकॉज कल आपको छुट्टी है, परसों एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो नो लेक्चर्स। सर कल किस बात की छुट्टी है, कल तो ईद ए मिलाद है ना, ठीक है। तो एक्चुअली कल रखना था संडे को, बट कल हम लोगों को एक ड्यूटी दे दिया, तो इसके लिए फिर नहीं रख पाए, और फिर संडे था तो आए वो, क्योंकि आप लोगों का प्लानिंग्स होता है, या फिर स्टडी का होता है, या फैमिली रिलेटेड कोई प्लानिंग होता है, तो दैट्स व्हाई आई डोंट प्रेफर। सो इसके लिए मैंने मंडे को रखा था, उसी दिन बताया भी था, ठीक। तो अभी ख़त्म करते हैं एक क्वेश्चन लेके, और इसमें कभी भी आपको, कभी भी बिफोर एग्ज़ाम, आफ्टर एग्ज़ाम, वेन एवर यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, डू आस्क मी, ठीक है। एग्ज़ाम्स के बाद सर सेमेस्टर ख़त्म हुआ तो फिर क्यों पूछने का, नो, एनी टाइम यू कैन आस्क, एनी टाइम, ठीक। सो क्वेश्चन 2 इज सॉल्व d² y by
डी टी स्क्वायर, अभी टी आया, एक्स नहीं अभी टी है, प्लस 9y इज इक्वल्स टू 18t if y of 0 is equals to 0 and y of पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। ऐसी दो चीज़ें हमें दे के रखी है, y ऑफ पाई बाई 2 एंड y ऑफ 0। y डैश की कोई बात बोली नहीं है, ठीक है। अभी जब सॉल्व की बात आती है, ठीक है, तो आप इसको अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, देयर विल बी नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, ठीक है। बट ये कॉन्स्टेंट्स ऐसे जो वैल्यूज दे के रखे फंक्शंस के y ऑफ 0 एंड y ऑफ 5/2 के, तो आई गेट अ हिंट दैट आई सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे एज दे हैव नॉट गिवन y डैश ऑफ 0, सो आई विल राइट लेट y डैश ऑफ 0 बी m, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 9 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, लैप्लास ऑफ y एंड 18t, इसका कोई लैप्लास निकाल नहीं सकते, राइट, नहीं निकालना पड़ेगा, तो 18 कांस्टेंट है, लैप्लास ऑफ t, ठीक है। हाँ, तो अभी इसको सॉल्व करना है, तो ये तो डी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर वाई बार ऑफ एस माइनस एस वाई ऑफ 0, राइट, माइनस वाई डैश ऑफ 0, ये आएगा प्लस 9, इट बिकम्स एस वाई बार ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0 प्लस 18 इंटू लैप्लास ऑफ टी क्या होता है, 1/s⁻n + 1, तो n का वैल्यू 1 है, तो ये एस स्क्वायर 18 इंटू 1/s स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एस स्क्वायर वाई बार ऑफ एस माइनस एस वाई ऑफ 0 दिया है, कितना दिया है 0, तो एस इंटू 0 माइनस वाई डैश ऑफ 0 क्या है एम, तो एम प्लस 9 इंटू एस इज 9s वाई बार ऑफ एस, वाई ऑफ 0 का वैल्यू 0, तो 0 इंटू 9 इज 0, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इट इज इक्वल्स टू 18 इंटू 1 इज 18 डिवाइड बाई एस स्क्वायर, राइट। नाउ व्हाट यू विल डू, इसके पास y बार एस है, इसके पास y बार ऑफ एस, तो y बार ऑफ एस कॉमन, अंदर क्या बचेगा एस स्क्वायर, राइट, ये तो 0 हो गया, प्लस 9s, ये तो 0 हो गया, 0 इंटू एस इज 0, माइनस m इक्वल्स टू 18/s स्क्वायर, यहाँ तक हम पहुँचे, एम आई राइट। ये माइनस m उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो y बार ऑफ एस स्क्वायर प्लस 9s इक्वल्स टू 18/s स्क्वायर प्लस m, राइट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ये एस स्क्वायर प्लस 9s उधर जाके डिवाइड करेगा, राइट। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, m/1 है, 18 इंटू 1 इज 18 प्लस m इंटू एस स्क्वायर इज m/s स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर इंटू 1 इज s स्क्वायर, ठीक है। तो ये एस स्क्वायर प्लस 9s इधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये दिखेगा कैसे, तो इट इज़ y बार ऑफ s इक्वल्स टू 18 प्लस m/s स्क्वायर डिवाइड बाय s स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 9s, ऐसे दिखेगा, है ना, ऐसे दिखेगा। What we will do now, what to do next, क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, चलो लैप्लास इन्वर्स लेते हैं, तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ y बार ऑफ s इज इक्वल्स टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ 18 प्लस m/s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 9s, ठीक है। लैप्लास इन्वर्स तो y बार चला जाएगा, तो सिर्फ बचेगा y ऑफ t, लैप्लास इन्वर्स सेपरेट कर देते, चलो 18 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9s प्लस m/s स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 9s, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो नहीं करते तो भी चल जाता,
ठीक है। लेट मी चेक। हाँ, तो बताओ आगे क्या किया जाएगा। कहीं पे तो भी गड़बड़ हुई है। y डैश ऑफ जीरो इज m l 9 ऑफ y, ये यहाँ पे गड़बड़ हुई है। डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा एस स्क्वायर वाई पर एस माइनस एस वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश ऑफ जीरो। लैप्लास ऑफ वाई, ये सिर्फ लैप्लास ऑफ वाई बार ऑफ एस रहेगा, ये हमने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लगाया वो डी वाई बाई डी टी का लगाया, एंड दिस मेड मिस्टेक। तो ये 9s नहीं होगा, सिर्फ 9 होगा। मैं वही कब से सोच रहा हूँ, कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो बाकी का तो सही है, फिर ये 9 रहेगा। ऐसा क्यों सोचा वो भी बताता हूँ, रुको। तो फिर आप लोगों को लगेगा कि सर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक चीज़ क्लियर है, एस स्क्वायर प्लस 9s रहेगा तो ये एट एनी कॉस्ट सॉल्व नहीं होगा इस मेथड से। ठीक है, दूसरा देखो आगे, यहाँ पे मैं 18 कॉमन लेता हूँ, अंदर हो जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 18 अपॉन एस स्क्वायर इन ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक, सॉरी 1, 18 बाहर चला गया, इसको भी लैप्लास दे दो, प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। 9 मतलब 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से डिवाइड करूँगा, तो 3 कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 3। इसका सीधा आंसर आता है साइन 3t। अगर ये 9s होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो पूरा इक्वेशन भी नहीं है। ठीक है, तो साइन ऑफ 3t ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 साइन ऑफ 3t। तो ये m कांस्टेंट है ना, m को तो बाहर लेना पड़ेगा, तो ये m को बाहर लिया तो ये हो जाएगा m अपॉन 3। m हम भूल गए, m को बाहर लिया तो इट इज़ m को डिवाइड कर दिया 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके डन। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 18, ध्यान देना, लैप्लास इनवर्स ऑफ ओके एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। आई कैन डू दिस, बट एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 एक्स्ट्रा ऐड हुआ ना, तो मैं इधर इसको डिवाइड कर दूंगा, सो दैट मैनिपुलेशन सही हो जाएगा। एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 9 और ये 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 9 1 जा 9 2 जा, तो 2 लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे अभी मैं इसको सेपरेट कर दूंगा, एस स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे था प्लस m अपॉन 3 साइन 3t। एस स्क्वायर कैंसिल, एस स्क्वायर प्लस 9 एस स्क्वायर प्लस 9 कैंसिल। 2 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा, सिंपल, प्लस m अपॉन 3 साइन 3t। जब मैं इसका लैप्लास इन्वर्स निकालूंगा 2 इन ब्रैकेट 1 अपॉन एस स्क्वायर का लैप्लास इन्वर्स क्या आएगा, 1 अपॉन टी का होता है 1 अपॉन स्क्वायर, तो 1 अपॉन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t माइनस 1/3 साइन 3t। ठीक है, प्लस m अपॉन 3 साइन 3t। फॉर्मूलाज पता होना बहुत ज़रूरी है। 2 इंटू टी इज़ 2t माइनस 2/3 साइन 3t प्लस m/3 साइन 3t। तो ये आ गया आपका y ऑफ t। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, सब चलेगा लेकिन m नहीं चलेगा। तो m को कैसे निकाला जाए, m को कैसे निकाला जाए, तो आपको क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है। क्वेश्चन में हिंट क्या दिया हुआ है, y ऑफ π/2। ठीक है, क्योंकि t है ना, तो y ऑफ π/2 ये हो जाएगा y ऑफ π/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी की जगह पे π/2 माइनस 2/3 साइन 3 इंटू टी की जगह पे π/2 प्लस m अपॉन 3 साइन 3 की जगह पे π/2, राइट।
अब ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। y पाई बाई 2 का उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि y ऑफ पाई बाई 2 इज़ 0, तो इसको मैं सीधा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। ये वाले साइड पे 0 इज इक्वल टू सिर्फ पाई है, इधर 2 कैंसिल आउट हो गया। आगे 2/3 साइन 3 पाई बाई 2 मतलब 3 पाई बाई 2 मतलब 270 हो जाएगा। एंड साइन 270 का वैल्यू क्या आएगा, -1। क्या आ जाएगा, -1। तो पाई -2/3 इंटू -1, ठीक है, प्लस m/3 एंड उधर भी sin 3t था तो उसका भी वैल्यू क्या आएगा, -1। नाउ 0 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो पाई 2 + 3 प्लस इंटू माइनस इज -m/3। ये -m/3 उधर जाएगा तो प्लस m/3 इक्वल्स टू पाई प्लस 2/3। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ऐसे, पाई इंटू 3 इज़ 3 पाई प्लस 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू m/3। 3 कैंसिल, तो मुझे m का वैल्यू मिल गया 3 पाई प्लस 2। ये वैल्यू को मैं वहाँ पे जाके सब्सटीट्यूट करूँगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये y ऑफ t बनेगा। देयरफॉर y ऑफ t इज इक्वल्स टू 2t माइनस 2/3 साइन 3t प्लस 3 पाई प्लस 2 डिवाइड बाई 3 m/3 था इंटू साइन 3t, ठीक है। यहाँ तक मैं जा सकता हूँ। इसको और अच्छे से सॉल्व करना तो 2t, दोनों में से 3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो मैं प्लस 1/3 को कॉमन लेता हूँ। अंदर -2 इंटू साइन 3t, ठीक है, 3 चला गया, प्लस 3 पाई इंटू साइन 3t प्लस 2 इंटू साइन 3t, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा इसको, प्लस 2 एंड -2 साइन 3t कैंसिल आउट, तो मेरे पास रहेगा 2t प्लस 1/3 इंटू 3 पाई साइन 3t, पाई 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2t प्लस पाई साइन 3t। ख़त्म, ये मेरा आंसर है y ऑफ t का, 2t प्लस पाई साइन 3t। इसके आगे कुछ नहीं करना है। सर अगर हम यहाँ पे छोड़ दे तो चलेगा, कोई इशू नहीं, नॉट एन इशू, बट m का वैल्यू निकालना ज़रूरी है। यू सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक। तो अभी आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। d²y/dt² माइनस dy/dt माइनस 6y इक्वल्स टू 2, ठीक है। इफ y ऑफ 0 इज़ 1 एंड y डैश ऑफ 0 इज़ 0। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर यू ऑल, d²y/dt² प्लस 9y इज इक्वल्स टू cos 2t। यहाँ पे दिया हुआ है y ऑफ 0 इज़ 1 एंड y ऑफ पाई/2 इज़ -1। यहाँ पे आपको y डैश ऑफ 0 दिया हुआ नहीं है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं, ठीक। इसके नोट्स स्कैन करके आज के आज गूगल क्लासरूम में एनी हाउ मिल जाएंगे, बिकॉज आई नो ये स्टडी टाइम है, सो डिले इज़ नॉट गुड। एंड इसी के साथ आपका मैथ्स का कोरा पन्ना फिर से स्टार्ट होता है, मतलब मैथ्स यहाँ पे हो जाता है ख़त्म।